हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डेथ ऑफ पार्टनर महाराष्ट्र बोर्ड 12th न्यू सिलेबस का इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम दिया है राकेश, महेश एंड मुकेश, जिनका रेशियो है 3:2:1 और इन पार्टनर्स में से जो मुकेश है उसकी मौत हो गई है। जो मौत का डेट है वो है 30 जून 2019, यानी कि मुकेश का सर्वाइविंग पीरियड्स कितना है? 3 महीने। कौन सा 3 महीने? अप्रैल, मई एंड जून। साल खत्म होने से 9 महीने पहले उसकी मौत हो गई थी। स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट फर्स्ट में कुछ एसेट्स रिवैल्यूएशन हुआ है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है ऑल डेटर्स वेर गुड। ये एडजस्टमेंट आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आती है, रिटायरमेंट में भी आती है और डेथ ऑफ पार्टनर में भी आते हैं, इसलिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। टिक मार्क करके रखिए। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? ऑल डेटर्स वेर गुड। अब क्वेश्चन में देखिए कि 30 जून से पहले जो बैलेंस शीट थी लास्ट ईयर की, उसमें हमारे पास डेटर्स थे 16,000 के और डेटर्स में से 2,000 रुपये आरडीडी की जो हमारा लॉस हो रहा था, तो एक्चुअल डेटर्स की प्राइस उन्होंने कितने लिखा था? 14,000। वो 2,000 आरडीडी का मतलब उन्होंने ऐसे कहा था कि जितने भी 16,000 रुपये उनको डेटर्स से आने बाकी है, उनमें से 2,000 रुपये डूबने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, इसलिए उन्होंने रिजर्व फॉर आरडीडी में रखा था। और एडजस्टमेंट में बोला है कि वो जो 2,000 रुपये आरडीडी थी वो पूरा का पूरा रिकवर्ड हो गया, मतलब जो 2,000 लास्ट ईयर उन्होंने एक्सपेंसेस एज एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया था वो एक्चुअल में एक्सपेंसेस नहीं हुआ। इस सिचुएशन में पोस्टिंग कहाँ पे होगी? सबसे पहले 16,000 की पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज इट इज, और 2,000 की पोस्टिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 3 में गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट एज ए बेस प्रॉफिट लेके आपको गुडविल कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स कितना दिया है? 2 times, तो 2 इस वर्ड के नीचे आप अंडरलाइन करके रखिए। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब गुडविल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करने का। इसका मतलब D3 की तरफ से एंट्री आपको करनी है। D3 की एंट्री क्या होगी? सर्वाइविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट CR। अभी D3 क्या है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था गुडविल के ऊपर। अगर आपको ये चैप्टर इजी जाए, अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में इस प्रॉब्लम का आंसर एकदम करेक्ट कर सको, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको गुडविल के टर्म्स सीखने को मिलेंगे, D1, D2, D3, और इस प्रॉब्लम में गुडविल का टर्म है D3। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है? मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखिए उनके बिजनेस का लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है आपको, जो कि गुडविल कैलकुलेशंस के लिए और डिसीड्स पार्टनर का सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमने लास्ट 5 ईयर्स का इस्तेमाल किया था। सस्पेंस अकाउंट के कैलकुलेशंस के लिए आपको लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला, यानी कि 12,000 एंड 24,000। ये 2 लास्ट ईयर के प्रॉफिट लेके आपको सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है। तो सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिसीड्स पार्टनर का गुडविल कितना आएगा, डिसीड्स पार्टनर का एग्जीक्यूटिव लोन अमाउंट कितना आएगा, ये सब जानने के लिए आपको प्रैक्टिकल सेगमेंट देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डेथ ऑफ पार्टनर न्यू सिलेबस इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखने वाले हैं। जिससे कि आप देख सकते हो, आपके पास बुक है तो प्रॉब्लम में क्या बोला है? पार्टनर्स का नाम दिया है राकेश, महेश एंड मुकेश, और राकेश, महेश और मुकेश में से मुकेश की मौत हो गई, इसलिए हमने उसके कैपिटल अकाउंट के ऊपर स्टार मार्क कर दिया। और मुकेश की मौत कौन से तारीख को हुआ है? 30 जून को उसकी मौत हो गई है, 30 जून को। इसका मतलब मुकेश कितना महीने जिंदा था? सिर्फ 3 महीने, अप्रैल, मई और जून के एंड में उसकी मौत हो गई, इसलिए वो 3 महीने सर्वाइविंग पीरियड था। और साल खत्म होने से कितने महीने पहले मर गया वो? 9 मंथ्स पहले। सो स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, आप भी मेरे साथ लिखिए, बाय बैलेंस बीडिंग। पार्टनर्स का बैलेंस दिया है राकेश, महेश एंड मुकेश 30,000, 20,000, 10,000। प्रैक्टिकल सेगमेंट देखने का सही तरीका ये है कि आप फॉर्मेट्स ड्रॉ कर ले और मेरे साथ प्रॉब्लम करना स्टार्ट करें। अदरवाइज होगा है कि कुछ टाइम बाद आपको वीडियो बोर लगने लगेगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रैक्टिकल सेगमेंट करते समय आप भी फॉर्मेट ड्रॉ करके कीजिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम में देखिए, मुकेश की मौत कौन से तारीख को हो गई है? 30
30 जून 2019। इसका मतलब बैलेंस शीट आपको निकालनी पड़ेगी 30 जून 2019 और उसके ऊपर डेट भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका 1 मार्क यहाँ कट सकता है। ठीक है, डेट इशू में आपका 1 मार्क जा सकता है। कैश रिपब्लिक बैंक अकाउंट का बैलेंस भी ऑलरेडी दिया है, 14,000। क्लियर। चलो एडजस्टमेंट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट एकदम इजी है, उसमें सिर्फ बोला है कि एसेट्स की कीमत कम ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले दिया है प्लांट की कीमत पहले थी, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में देखिए पहले कीमत उसकी थी 40,000 और बाद में हो गए 44,000। इसका मतलब एप्रिसिएट हुआ है, कितने हज़ार से एप्रिसिएट हुआ है, 4,000 से। तो बैलेंस शीट के आउटर में कितना आएगा, 44,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 4,000। क्लियर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, बाद में क्या बोला है कि मोटर ट्रक की कीमत पहले थी, देखिए पहले कितना थी मोटर ट्रक की कीमत 20,000, बाद में हो गई 18,000। इसका मतलब डिप्रिसिएट हुआ है मोटर ट्रक कितने रुपए से, पहले थी 20 बाद में हो गई 18, मतलब डीईपी कितना निकलेगा इसके ऊपर 2,000। तो 2,000 इसमें से हम लेस कर देंगे, कितना बचेगा 18,000। 2,000 की पोस्टिंग जाएगी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट के डीआर में टू मोटर ट्रक। ऑलमोस्ट हो गए दोनों के एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट्स की कीमत हो गई थी 18,000। ध्यान से देखिए इन्वेस्टमेंट की कीमत 18,000 थी, हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट और एडजस्टमेंट में बोला कि उसकी कीमत कम होकर 17,000 हो गई। इसका मतलब डीपी या लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स 1,000 बोल के आप लेस कर सकते हो, आउटर में आएगा 17। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के डीआर में इन्वेस्टमेंट हम लिख देंगे 1,000। ठीक है, ऑलमोस्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गई, इजी था, इसमें कुछ टफ नहीं था, ऑलरेडी हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी सॉल्व किया था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है। प्रॉब्लम में क्या बोला है कि बैलेंस शीट में आपके लास्ट ईयर के डेटर्स, मतलब जब आपका ईयर स्टार्ट हुआ था 30 जून को तक आपके डेटर्स थे 16,000 और आरडीडी थी 2,000। अब जब आप 30 जून के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे क्या बोला, जितनी भी आपकी आरडीडी थी वो रिकवर्ड हो गए, मतलब आपके एक भी रुपए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में नहीं है। इसका मतलब डेटर्स की कीमत कितना थी, एज इट इज 16,000 और जो 2,000 रुपये आपके लॉस हो रहा था आरडीडी के नाम से वो भी आपने रिकवर्ड कर लिए, तो 2,000 की पोस्टिंग जाएगी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सीआर में। तो लिख देंगे हम सबसे पहले डेटर्स, एज इट इज डेटर्स की कीमत आउटर में आ जाएगी 16,000। ये मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे परफेक्ट होना है। परफेक्ट होने के लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको सॉल्व राइट क्लिक मार करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी आप रिवीजन के लिए चैप्टर ओपन करें तब आपको राइट क्लिक वाला एडजस्टमेंट मिले और दोबारा आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलता है एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, उस एडजस्टमेंट में क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाना पड़ेगा। अब लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट और कितने ईयर का नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस बोला है, 2 साल का। ठीक है, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब डेथ में गुडविल 3 तरीके से होता है, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब इस वीडियो में शॉर्ट में बताता हूँ, D1, D2, D3, करेक्ट, D1, D2, D3 में गुडविल जाता है। तो इस प्रॉब्लम में कौन से इसमें जाए गुडविल, D3 में। D3 का मतलब क्या होता है कि आपको डिसीड्स पार्टनर को गुडविल देना पड़ता है, लेकिन गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता। इसका मतलब एंट्री क्या होगी, सर्वाइविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीआर। एंट्री तो आपको मालूम है, अब गुडविल की अमाउंट एग्जैक्ट कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल की अमाउंट क्या आती है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट का पेज लीजिए आप भी, जिसको मार्क्स से रहते हैं आपको। इस प्रॉब्लम के एंड में देखिए आपको क्या प्रिपेयर करो बोला है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रिपेयर वर्किंग नोट ऑफ गुडविल नहीं बोला है, इसलिए आपको मार्क नहीं है, तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लिखिए टोटल प्रॉफिट, लास्ट 5 years का टोटल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने का है। लास्ट 5 years कौन से देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 6,000,
फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपको 6000, उसके बाद 11,000, 7,000, 12,000, 24,000। अब बस ये सब प्रॉफिट, सारा का सारा प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6 प्लस 11,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट 60,000 डिवाइडेड बाय 5, टोटल कितना आएगा? 12,000। वैल्यूएशन, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टेप 3 में आपको बस क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 12,000। 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट बोला है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है कितना है? 24,000। तो इसका मतलब टोटल गुडविल कितना है? 24,000। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना है? 24,000। अब बस इस 24,000 में आपको क्या करने का है? डिसीड्स पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने का है। ठीक है, किसका शेयर? डिसीड्स पार्टनर का शेयर। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 4, डिसीड्स, DESC, डिसीड्स पार्टनर शेयर इन गुडविल। डिसीड्स पार्टनर शेयर इन गुडविल टोटल है 24,000। डिसीड्स पार्टनर का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो देखिए, क्वेश्चन में आपको कितना दिया है? 3:2:1। 3:2:1, तो कितना? 1/6 शेयर जाएगा डिसीड्स पार्टनर को, जो कि होगा 4,000, जो कि कितना होगा? 4,000। मतलब टोटल गुडविल मुकेश का कितना है? 4,000। इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैक्सिमम क्या करते हैं? 24,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 24,000 नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, स्टेप नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 पे जाने के बाद ये 4,000 आपको निकलेगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए टोटल 4,000 गुडविल आ गया। अभी 4,000 गुडविल कौन बियर करना पड़ेगा? किसको बियर करना पड़ेगा? राकेश एंड महेश को। ठीक है, अब वो राकेश एंड महेश कौन से रेशियो से बियर करेंगे? सिंपल टेक्निक है, देखिए आप, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हाँ, उनका रेशियो देखिए। पार्टनर्स का नाम क्या है? राकेश, महेश एंड मुकेश। ठीक है, तो उनका रेशियो है 3:2:1। इतना तो क्लियर हो गया। उनका रेशियो क्या है? 3:2:1। अब इन रेशियो में से कौन से पार्टनर की मौत हो गई है? मुकेश की। क्लियर? तो ये रेशियो कट जाएगा। अब रिमेनिंग आपको रेशियो क्या दिख रहा है? 3:2। मतलब ये 4,000 को आपको 3:2 से डिस्ट्रीब्यूट करने का। कौन से रेशियो से? 3:2 से, जो कि कितना आएगा? 4,000 को आप इन दोनों से डिवाइड करोगे तो टोटल इसका कैलकुलेशन कितना आएगा? 5। तो 800 इंटू 3, 800 इंटू 2, तो कितना आएगा? 2,400 और 1,600। तो ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इजी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मार्क करके रखिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेन रेशियो के चक्कर में जाते हैं। गेन रेशियो इस सिचुएशन में अभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता है, उसका एक अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अब एंट्री कहाँ पे होगी? राकेश कितना देगा? मुकेश का टोटल गुडविल कितना है? 2,400। तो उसमें से राकेश देगा 2,400, सॉरी, मुकेश का टोटल गुडविल है 4,000। तो उस 4,000 में से मुकेश को कितना, राकेश को कितना देना पड़ेगा? 2,400। एंड महेश को कितना देना पड़ेगा? 1,600। तो ये 2,400 राकेश के लिए एंड 1,600 मुकेश के लिए क्या एक्सपेंसेस है? किस नाम से एक्सपेंसेस है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मुकेश कैपिटल और इन ब्रैकेट लिख देंगे गुडविल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क्स मिलेंगे 2,400, 2,400 एंड 1,600। दूसरी पोस्टिंग होगी मुकेश कैपिटल अकाउंट है CR में, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बाय राकेश बाय महेश। इतना ही लिख दो, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2,400 राकेश ने दिए, 1,600 किसने दिए? मुकेश ने दिए। गुडविल अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इस D3 की सिचुएशन आपको कब करनी पड़ेगी? जब आपको प्रॉब्लम में बोला जाएगा
नॉट टू शो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडमिशन में गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी इससे रिलेटेड खास वीडियो है, आप वो भी चेक कर सकते हो। और डेथ ऑफ पार्टनर में गुडविल से रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट होगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाए, आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो मूव आउट टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। मतलब मुकेश का जो प्रॉफिट आपको निकालने का है सस्पेंस अकाउंट का, वो लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट पे निकालने का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ मुकेश शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ मुकेश शेयर इन प्रॉफिट। ये जो कैलकुलेशंस की स्टेप है हर बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, एज अ क्वेश्चन का एक पार्ट समझिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे स्टेप्स आपके परफेक्ट होंगे। अगर आपको गुडविल कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम या प्रॉफिट कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तब आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे क्या मुकेश का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है। लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट कितना है, 12,000 एंड 24,000। तो आप लिख देंगे हम स्टेप फर्स्ट, टोटल प्रॉफिट 12,000 प्लस 24,000, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 36,000। स्टेप 2, एवरेज प्रॉफिट 36,000 डिवाइडेड बाय 2, 18,000। ठीक है, स्टेप नंबर 3, प्रॉफिट फॉर पीरियड 18,000 पूरे साल भर का था, तो 3 महीने का आपको प्रॉफिट निकालने का है, क्योंकि 3 महीने जिंदा था, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा, 3 महीने का प्रॉफिट देखिए 4,500 आएगा। ठीक है, 3 × 3 4 12, ओके 4,500 4 महीने का प्रॉफिट 3 महीने का प्रॉफिट आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 4,500 जो प्रॉफिट है 3 महीने का पूरे बिजनेस का है, मतलब राकेश, महेश एंड मुकेश का है। आपको इसमें क्या करने का है, मुकेश शेयर इन प्रॉफिट निकालने का है। मुकेश शेयर इन प्रॉफिट, मुकेश शेयर इन प्रॉफिट 4,500 इंटू 1/6, 4,500 इंटू 1/6 आप करोगे तो आपको मुकेश का शेयर मिलेगा कितना, 750। क्लियर, स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से टिक मार्क करके रखिए। ये इतना तो आपको 1 मार्क्स के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे एग्जाम में ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उसके लिए आपके मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं कटेंगे। सिंपली अगर आपको कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको रफ कर सकते हो और नया लिख सकते हो। समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या गलतफहमी करता है कि उसी डिजिट्स को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। सपोज 8,000 लिख दिया उन्होंने और उनको लिखना था 6,000, तो वो क्या करेंगे, ये 3 0 को ऐसे ही रखेंगे और 8 को 6 बनाएंगे, ऐसे ये 8 को 6 बनाएंगे। तो होता क्या है कि अभी भी 8,000 ही दिख रहा है। तो ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे और नीचे लिखेंगे 6,000। वाइटनर आपको यूज़ करने की परमिशन नहीं है, वाइटनर आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो 750 जो सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट आया है उसके 2 पोस्टिंग्स कहाँ पे होंगे। सबसे पहले पोस्टिंग होगी मुकेश कैपिटल अकाउंट के CR में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 750। दूसरी पोस्टिंग जाएगी एसेट साइड में, यहाँ पे लिख देंगे मुकेश सस्पेंस 750। ठीक है, ऑलमोस्ट डन। सारे के एडजस्टमेंट, टोटल एडजस्टमेंट्स हो गए, एक भी एडजस्टमेंट हमने नहीं छोड़ी, सारे के सारे ऑलरेडी क्लियर कर दिए। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट में तो आपको लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, उसकी कुछ पोस्टिंग्स वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, सो आप स्टेप बाय स्टेप पोस्टिंग की तरफ जाते हैं। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर ट्रक हो गया, डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट होगा, बैंक ऑलरेडी हमने बैंक अकाउंट के DR में लिख दिया है। ठीक है, लायबिलिटीज साइड में देखिए पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, जो कि तीनों का भी ऑलरेडी हमने कर दिया है। पार्टनर्स के कैपिटल का बाद क्रेडिटर्स दिया है, तो एज इट इज हम क्रेडिटर्स लिख देंगे 8,000। उसके बाद बैंक लोन था 20,000, तो बैंक लोन 20,000 का 20,000 लिख दिया। बिल्स पेबल 18,000, तो एज इट इज बिल्स पेबल भी हमने लिख दिया 18,000। ये सारे के सारे आउटसाइडर लाइबिलिटीज है 18,000। ठीक है, तो सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए।
एडजस्टमेंट भी हो गए। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने की प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की सीआर साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लिख दिया 6000 और 6000 में से डीआर साइड माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट्स टोटल कितना आएगा 3000। अब ये 3000 को 3:2:1 उनका रेशियो है 3:2:1, ठीक है। इस रेशियो से भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो राकेश, महेश एंड मुकेश 1500 1500 टोटल उनका प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में। यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट ऑन पीएल एडीजे अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1500 1500। क्लियर, ठीक है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है वो क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले आपको किसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, मुकेश का, क्योंकि वो एग्जीक्यूटर है, उसको थोड़ा सा पहले आपको उसको मान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो मुकेश डिसीड्स पार्टनर है उसका कैपिटल बिजनेस में कितना था, 10,000 उसका कैपिटल था। क्लियर, 10,000 कैपिटल था। उसको गुडविल के कितने मिले, टोटल 4,000 रुपये, सस्पेंस अकाउंट के 750 एंड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट 500 मिल गया। तो टोटल उसका इनकम था 15,250 और उसका एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं था। तो जो आपको मुकेश का एग्जीक्यूटर है उसको कितना देना पड़ेगा, 2 मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट 15,250 15,250 और 15,250 बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज़। तो इसके लाइबिलिटीज़ में जाएगा मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 15,250। क्लियर, हाँ। तो अब रिमेनिंग पार्टनर जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है वो तो एज इट इज़ बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। उनका जो कैपिटल है, उनके एग्जीक्यूटर वगैरह कोई भी नहीं, उनके नाम से बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा अंडर हेडिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट्स। अब देखिए महेश जो था उसका इनकम कितना था 21,000 और 21,000 में से उसका एक्सपेंस जो कि गुडविल से रिलेटेड था, अगर हमने वो माइनस कर दिया तो बैलेंस सीडी कितना आएगी 19,400। तो उसकी पोस्टिंग जाएगी यहाँ पे महेश 19,400। क्लियर, उसके बाद राकेश का टोटल इनकम था 31,500। उसमें से एक्सपेंस अगर हम माइनस कर देंगे 31,500 में से एक्सपेंस 2,400, 31,500 माइनस 2,400 29,100, जिसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में राकेश 29,100। क्लियर, अब बस आपको क्या करने का है, कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में डीआर में 14,000 थे, बिजनेस में से कुछ भी नहीं चला गया तो बैलेंस सीडी कितना आएगी 14,000। ये वर्किंग अकाउंट्स है, इसको आपको मार्क्स नहीं, जस्ट हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर ईजी जाए इसलिए हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट्स कितना 14,000। इतना क्लियर हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट टोटल करेंगे, देखते हैं कि बैलेंस शीट की कौन सी साइड ज़्यादा आती है कम आती है। ठीक है, सबसे पहले एसेट साइड में देखिए, एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है 44,000, मोटर ट्रक 18,000, इन्वेस्टमेंट 17,000, डेटर्स 16,000, बैंक अकाउंट 14,000 एंड मुकेश सस्पेंस 750। तो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड की टोटल आ रही है 1,09,750। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड टोटल 1,09,750। अब चेक करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। सबसे पहले दोनों का कैपिटल 19,400 प्लस 29,100 प्लस मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 15,250, क्रेडिटर्स बैंक लोन बिल स्वेप, तीनों का कैलकुलेशन एक साथ करेंगे।
सेम 1,09,750। ऑलमोस्ट हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरे की पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर समझ में आई होगी, कैसे कैलकुलेट किया क्या नहीं। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कंपलसरी मिलेंगे। ठीक है, तो हमने सारे के सारे लिख दिए, अकाउंट्स की हेडिंग लिख दिया, डेट लिख दिए, सारे के सारे टू बाय लिख दिए, क्लोज वगैरह व्यवस्थित सिस्टमेटिक लिख किया। ठीक है, गुडविल अकाउंट की वर्किंग नोट भी की, जिसको मार्क्स नहीं फिर भी हमने कर दिया। ठीक है, सो आपको इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको बस इतना बताना है कि टोटल जर्नल एंट्रीज कितनी होंगी। उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देना है। सो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। तो ये था हमारा आज का वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा और आपने पूरा का पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट किया होगा। मैं आपसे इस वीडियो का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है अभी जो हमने प्रॉब्लम किया है इलस्ट्रेशन नंबर 2, आपको मार्कआउट करना है कि इस प्रॉब्लम में कितने एंट्रीज होंगे। एंट्रीज मार्कआउट करने के बाद जितने भी एंट्रीज आपने मार्कआउट किए, जितने भी आपका फाइनल आंसर होगा वो आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। लास्ट वीडियो में मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट लिखा है। लास्ट जो प्रॉब्लम हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें 9 जर्नल एंट्रीज होते थे, जो कि हमने लाइव क्लास में ऑलरेडी सॉल्व भी किया था। आज का वीडियो का आपके लिए एक सवाल था कि इस वीडियो में जो हमने प्रॉब्लम देखा है टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, अगर आपको मेरे प्रॉब्लम समझ में आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, ताकि हम मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ पहुंच सके और हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज की एक लिंक है, जहां पे कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे मीम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो एक बार वो लिंक ज़रूर चेक कीजिए, एक बार फेसबुक पेज पे विजिट कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।